नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी हमारे जैसे हमारे अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो ये जो भाजपा के जो नेतागण हैं, जो आधे अधूरे प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, ये कभी सक्सेस नहीं होगा। तो साथियों, मोदी का तो नहीं, लेकिन जो भाजपा में और नेता हैं जैसे योगी हैं और नेता हैं जैसे ठाकुरवाद करते हैं योगी जी, तो अगर इन भाजपा में कुछ नेता ऐसे हैं जैसे योगी हैं, ये अगर मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो ईवीएम हैक कर देते हैं और ईडी लगवा देते हैं, सीबीआई लगवा देते हैं, जिससे कि ये जीत सकें। तो इस बार इनको चुनाव जीतने में छठी की दूध याद आ जाएगी, क्योंकि इतने विरोधी हैं सब इन पर उंगली उठा रहे हैं। और जो योगी जी हैं, जो ये ठाकुरवाद को लेकर चलते हैं, ये बहुत इनका ये नीति काम नहीं करेंगे। तो साथियों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये चुनाव नहीं जीतेंगे, जीतेंगे ज़रूर, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ईसा अल्लाह की ख़त्म खा के कह रहा हूँ कि चुनाव जीतने के पीछे इनके जितने विधायक होंगे, जो अपने आप में गिनाते होंगे ठाकुरवाद को लेकर, इनको इतना तबाही मचवाएंगे कि इनकी योगी के जितने विधायक गुर्गे होंगे, छठी को दूध ही आ जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये चुनाव नहीं जीतेंगे, जीतेंगे ज़रूर, लेकिन मुकाबला करो जो कि इनमें मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। तो साथियों, मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जैसे किसी की धर्म को मानो, चाहे हिंदू धर्म को मानते हैं, मुस्लिम, अभी देख रहे थे कि कोई किसी धर्म को मानने लगेगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। अभी देख रहे हो कि बम्बई से अयोध्या एक लड़की राम मंदिर का दर्शन कर रही है, मुस्लिम लड़की, तो कोई रोक पाएगा? कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। अगर हम ही हैं, अगर हम दूसरे धर्म को मानने लगे, दूसरे चाहे ईसा अल्लाह को मानने लगे, चाहे जिस धर्म को मानने लगे, तो हमको कोई नहीं रोक पाएगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक आदत है कि बहुत से लोग होते हैं कि वो सीरियस होकर किसी से झगड़ा करवा देते हैं या हंस के झगड़ा करवा देते हैं, लेकिन झगड़ा तो झगड़ा हुआ। तो ये दोगले आदमी कभी सक्सेस नहीं होते। और उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं, ये अपने बूते बंदूक नहीं चलाते हैं, दूसरे के बूते चलाते हैं। तो साथियों, जो अभी राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है, तो ये सब आधा अधूरा हो रहा है। जितने भी ये नियम कानून किए हैं, सब आधे अधूरे किए हैं, और योगी जी तो खास करके किए हैं। तो साथियों, मैं पूरे भारत की ठेका नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं सुल्तानपुर और फैजाबाद के जो सीट सपा सांसद को ज़रूर दिलाने में मैं चाहे जो कुछ भी करना पड़े। और मैं जो ठाकुर को साफ संदेश देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुकाबला करने में पीछे मत हटना, तब दिखाऊंगा कि कौन। और ब्राह्मण को भी मैं साफ संदेश दे देना चाहता हूँ कि हमारे काम में अगर मदद ना है तो टांग नहीं अड़ाएंगे, नहीं तो मैं ठाकुरों की जैसे कटवाऊंगा, वैसे ब्राह्मणों को मैं छोड़ूंगा नहीं, या तो हमारे काम में तनिक भी टांग ना अड़ाएं। तो साथियों, हम ही विरोधी नहीं हैं योगी के बहुत विरोधी हो चुके हैं, क्योंकि ये सब नीति इनकी गलत हो रही है। ये ठाकुर को लेकर चलते हैं। और साथियों, अभी जो भी सरकारी योजना भी देख लो, तो उसमें भी पब्लिक का ही पैसा लेते हैं, खुद नहीं देते हैं। जो राम मंदिर कह रहे हैं कि हम बनवा रहे हैं, पब्लिक का पैसा है, और पब्लिक चूतिया बनी हुई है और सोचती है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो साथियों, अगर और पार्टी हैं, अगर ब्राह्मण का
अनित नहीं सोचती तो उनका सही नहीं सोचती तो अनित भी नहीं सोचती। और ये जो खास करके योगी जी हैं, ये ब्राह्मण का तो खास करके अनफल सोचते हैं। तो साथियों, मैं एक बात साफ संदेश से कह देना चाहता हूँ कि अगर भगवान हम किसी कारण हमारा मदद नहीं कर पा रहे हैं तो मैं खुदा की कसम कह के खा रहा हूँ कि सुल्तानपुर और फैजाबाद 2 सीट को मैं, अगर ठाकुरों में माई के लाल होंगे तो सीट निकलवा के दिखाएंगे। मैं ज़रूर सुल्तानपुर और फैजाबाद सपा पार्टी को जितवाऊंगा। और जितने भी ठाकुरों और उनके गुर्गे होंगे, माई के लाल अगर दम है तो मुकाबला करें और मैं सपा पार्टी से सपा सांसद को जितवाऊंगा। तो साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।